चातुर्मास है आया, श्री संग में आनंद छाया। ज्ञानी गुरुवर है पधारे, जन जन का मन हर्षाया। ओ गुरुवर सा आपका अभिनंदन, चरणों में हम सबका वंदन। ओ गुरुवर सा आपका अभिनंदन, चरणों में हम सबका वंदन। त्याग तपस्या कर लो, आया सुंदर मौका। हो त्याग तपस्या कर लो, आया सुंदर मौका। भटके हुए को पार लगाए, धर्म ध्यान की नौका। इस नौका में जो बैठे, तन मन का दुखड़ा मेटे। गुरुदेव जगाने आए, अब मोह की निद्रा त्यागे। ओ गुरुवर सा आपका अभिनंदन, चरणों में हम सबका वंदन। ओ गुरुवर सा आपका अभिनंदन, चरणों में हम सबका वंदन। जिन वाणी की बारिश, ज्ञान की बहेगी गंगा। हो जिन वाणी की बारिश, ज्ञान की बहेगी गंगा। गुरुओं की पावन निश्रा में जीवन बनेगा चंगा। सामायिक रोज है करना, रात्रि भोजन नहीं करना। महावीर के पथ पे चल के संजीव भव सागर तरना। ओ गुरुवर सा आपका अभिनंदन, चरणों में हम सबका वंदन। ओ गुरुवर सा आपका अभिनंदन, चरणों में हम सबका वंदन। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। हाँ देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास।
माटी में भी हरियाली हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। जहाँ हो जाए चौमासा वो धरती धन्य हो जाती है। रेगिस्तान सी माटी में भी हरियाली हो जाती है। ये चतुर्मास है तो पहला चतुर्मास है। आज तक किसी का भी चतुर्मास आचार्य श्री के किसी भी आए, वीर सागर जी भी आए, धवल सागर जी भी आए, परमान सागर जी भी आए, लेकिन चतुर्मास नहीं हुआ। चतुर्मास उनका यूपी में हुआ, गाजियाबाद या तो हुआ सूर्यनगर या हुआ हरिद्वार या मेरठ, दिल्ली में नहीं हुआ। सहारनपुर भी हुआ है, सहारनपुर भी हुआ है, लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली में पहली बार हुआ है। दिल्ली में आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम लोग आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके आए। आचार्य श्री ने परमिशन दी। आचार्य श्री की परमिशन से, परमान सागर जी के आशीर्वाद से दिल्ली में आर्य सागर जी का चतुर्मास हमारे कृष्ण नगर वासी को मिला है। और बहुत जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। आप सब मिलकर के राधेपुरी से लाकर के कृष्णा नगर तक पहुंचाया, पर आप लोगों के साथ साथ प्रसन्नता से भर कर के देवों ने भी अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर दिया। आपकी भक्ति ने तो प्रदर्शन किया ही किया है, लेकिन देवों ने आकर के भी अपना रंग दिखा दिया कि वर्षा योग का योग बना करके बरसात के देव भी आकर के यहां पर कह रहे हैं कि अब बरसात चालू हो गई है। बंधुओं, भाइयों और बहनों, सभी को जय जनेन। जैसा कि आपको पता था और हम 2 दिन से जो भी मैसेज दिया उसी उम्मीद से आज हमने ये कार्यक्रम किया और कार्यक्रम देखा भी। पूरी कमेटी का जो सहयोग था, आज 29 तारीख को आर्य सागर जी महाराज का, जो कि आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य हैं, परमान सागर जी के आशीर्वाद से वो दिल्ली के अंदर पहली बार अगर कोई चतुर्मास कर रहा है तो विद्यासागर जी का मुनि आर्य सागर जी कर रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज हजारों की संख्या में प्रवेश के टाइम इतनी भीड़ थी कि हम देख के गदगद हो गए, पूरा समाज गदगद हो गया। उम्मीद से ज़्यादा पब्लिक आने के बाद आदमी खुशियों में झूम उठता है और इतना भव्य प्रवेश हमें उम्मीद से ज़्यादा हुआ। हम राधापुरी समाज का और कृष्ण नगर जैन समाज का बहुत आभार व्यक्त करते हैं और सबका धन्यवाद करते हैं। जो लोग आए, इतनी बारिश के अंदर भी पूरी पब्लिक कहीं नहीं रुकी और पूरा समाज कृष्ण नगर मंदिर तक प्रवचनों के अंदर बैठा रहा और सारे महाराज के प्रवचन सुने और सब कुछ उत्साह से प्रवेश कराया। उसका हम आपका सबका धन्यवाद करते हैं। 8 तारीख आपके चैनल से एक और सूचना देना चाहते हैं। 8 तारीख को भव्य रूप में शांति विधान होगा और 9 तारीख को कलश स्थापना होगी। उसमें भी ऐसे ही पूरा समाज हमारा सहयोग करे और कृष्ण नगर जैन समाज की कमेटी आपका तहे दिल से धन्यवाद करती है। नमोकर चैनल का धन्यवाद करती है, जिन्होंने ड्रोन द्वारा पूरा प्रोग्राम दिखाया, इसका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। जय जनेन।
श्री अरे सनकी महामुनि राज की जय। और इसी क्रम में हम चलते हैं मुनि श्री प्रत्यानंद जी के चरणों में और उनका विपाक प्रक्षालन करके मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर नाम आए। मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ज्ञानस्वरूपं स्वयं तत्ववेदी न पूर्णं न शून्यं न चैत्यं स्वरूपी न चान्यो न भिन्नं न परमार्थमेकं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं चिदानन्दरूपं नमो वीतरागं। बोलिए आदिनाथ भगवान चंद्रप्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान 24 महाराजों की, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री अरेह सागर महाराज की। मैंने तो आज तक सुना था कि प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है। आज पहली बार देख रहा हूँ कुआं प्यासे के पास आया है। जब से नाम सुना था मन में इच्छा थी एक बार दर्शन करूं, तो आज मैंने देख लिया उस बात को। सारी प्रकृति को उल्टा पलट दिया कि कुआं प्यासे के पास आया है। मैंने तो विद्यासागर जी महाराज के 97 में जब वे न्यामावर में थे एक बार दर्शन करा था, और उस टाइम मैं बहुत अल्प अवस्था में ही था, और उनको दर्शन करने के बाद काफ़ी देर उनके पास बैठा, करीब 2 घंटे के करीब। फिर उनके प्रवचन सुने और अपने घर वापस आने के दो महीने बाद ही मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया था। सिर्फ एक बार दर्शन करे मैंने, दोबारा उसके बाद आज तक मैंने उनके दर्शन नहीं किए साक्षात। आज उनके शिष्य के मैं दर्शन कर रहा हूँ। उनके शिष्यों से तो मुझे बहुत लगाव, और मुझे भी वो बहुत चाहते हैं। नियम सागर जी, अक्षय सागर जी, प्रबोध सागर जी, ऐसे ऐसे मुनियों को, और बहुत मैंने उनको चाहा है। अक्षय सागर जी महाराज तो ऐसे थे, मुझे बहुत चाहते थे। नियम सागर जी ऐसे चाहते थे, बहुत ज्ञानवान। जब वो प्रवचन करते हैं ऐसा लगता है जैसे फूल जड़ रहे हों। तो आज मुझे ऐसे महाराज के दर्शन हुए हैं, मैं धन्य। चूल है शरीर, क्या है? आवेश निचूल है। और ये हमारी इंद्रियां क्या है? ये यंत्र हैं। ये क्या है? यंत्र हैं। और मन हमारा क्या है? स्वर्णकार है। मन हमारा क्या है? स्वर्णकार है। और आत्मा हमारी क्या है? स्वर्ण पाषाण है। स्वर्ण पाषाण है। आप समझिए मतलब को कितना गहरा है। हम जितने कर्म करते हैं और जो सुख दुख भोगते हैं वो आत्मा की अशुद्धि के कारण करते हैं। तो हमें शरीर मिला है। स्वर्ण पाषाण क्या है? ये शरीर है। शरीर में चूल्हे में जो भी झोंक दोगे वो उसको भस्म कर देगा, शुद्ध सोने को शुद्ध कर देता है। और ये हमारी इंद्रियां क्या है? ये यंत्र हैं। आप गलतफहमी में हैं कि ये हमारी इंद्रियां भोगों के लिए नहीं है, भोगों के लिए हैं। ये यंत्र क्या होते हैं? यंत्र
के द्वारा, यंत्रों के द्वारा, इस स्वर्णकार मन के द्वारा उस अशुद्ध पाषाण, स्वर्ण पाषाण को उस चूल्हे में झोंकता है। किस लिए? उसको पूर्णतः शुद्ध करने के लिए। ये इंद्रियों को आप इंद्रिय क्या समझते हैं? जिसमें चलने फिरने की शक्ति होती है वो इंद्रिय होती है। आत्मा निकल जाए तो इंद्रिया क्या काम करेगी? मन भी इसलिए दिया है कि आत्मा को शुद्ध करो, और आत्मा को शुद्ध नहीं कर सके तो फिर क्या हुआ मन का? मन को इधर उधर भटकाया तो क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। तो हमें क्या करना है? जो हमारे अंदर अशुद्ध आत्मा है, जिसे मैंने स्वर्ण पाषाण कहा, मन को वश में करके इंद्रियों के द्वारा उस स्वर्ण पाषाण को इस शरीर रूपी चूल्हे में झोंक दो, ताकि वो शुद्ध सोना बन सके। झोंकने का क्या मतलब है? धर्म त्याग आकिंचन। बिल्कुल अपने आप को कैसा बना लो? बिल्कुल शुद्ध बना लो। शरीर भोगने के लिए जो समझता है वो समझ लीजिए संसार में भटकता है। शरीर मिला है इसलिए तप त्याग के लिए, और उसी से मुक्ति को प्राप्त होता है। अन्यथा फिर भटकना ही भटकना है। अंत काल हो गया भटकते हुए, अनंत काल से भटकते हुए। अब ये तुम्हें एक बोनस की लाइफ मिली है। अब ये एक तुम्हें बोनस की लाइफ मिली है। जो कुछ करना है कर जाओ, नहीं करे तो फिर भटकना मिलेगा। ये मनुष्य पर्याय भी बार बार मिलने वाली नहीं है। एक बार मिली है तो जो इसका अच्छे से अच्छा सदुपयोग कर सकते हो करना चाहिए। अन्यथा इसे छोड़ के तुम अगर चले गए, एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गई, फिर दोबारा आसानी से हाथ आने वाली नहीं है। 2000 सागर की आयु में 16 पर्याय तो मनुष्य पर्याय की, पुरुष पर्याय की, 16 पर्याय स्त्री पर्याय की, 16 पर्याय नपुंसक पर्याय की। नपुंसक पर्याय में कुछ कर नहीं सकते, स्त्री पर्याय में मुक्ति है नहीं, 16 पुरुष पर्याय में लिए। और उसमें भी अंगों पंगों का पूरा होना, स्वस्थ शरीर होना, आयु पूरी प्राप्त करना, ये बड़ा और भी मुश्किल है। नहीं तो घर में चले जाते हैं। जन्म हुआ, हाथ पैर पूरे नहीं, अंगों पांग पूरे नहीं हुए, और आप तो सब बहुत पुण्यवान हैं, सब अंगों पांग पूरे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, भक्ति भाव भी है। बस थोड़ा सा किसी भी काम को करने के लिए क्या चाहिए? विवेक चाहिए। पुरुषार्थ से भी पहले विवेक की आवश्यकता होती है। अगर विवेक नहीं है तो पुरुषार्थ भी बिल्कुल काम नहीं करेगा। नहीं बात समझ में? जितने भी आज आपको यहाँ इस भूमि पर मुनि दिखाई दे रहे हैं, वो इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि जो कुछ मिला है हमें उसका अच्छे से अच्छा उपयोग करें। हम मुक्ति के मार्ग पर चल के एक ना एक समय हम मुक्ति को प्राप्त करें। इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। इसीलिए घर को छोड़ के निकले हैं। कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपने आप को अपने आप संभाल लूँगा, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। बस आपकी आवश्यकता इतनी है कि मुनिचर्या को जान लो। मुनि क्या होते हैं? जिसने मन को बस में कर लिया वो मुनि होता है। साधु कौन है? जिसने अपने को साध लिया वो साधु है। नहीं बात समझ में? आज मैं ऐसे साक्षात मुनि के और साधु के दर्शन कर रहा हूँ। और ये तो पहले मुझे पता चला था कि प्रमाण सागर जी के साथ रहते थे, और वे मुझे बहुत स्नेह करते थे, बहुत स्नेह करते थे। मैं उनसे कई बार मिला हूँ, और मंच पे बुला के अपने पास ही बिठाते थे जब मैं श्रावक था। बहुत बात करते थे। नियम सागर जी, अक्षय सागर जी तो ऐसे थे बस जैसे मेरे अपने हो। एक साथ अक्षय सागर जी और मैं एक कमरे में बैठ के सामायिक करते थे, जबकि मैं श्रावक था और वे मुनि थे। तो आज ऐसे ही संग के कहाँ से पर्वत से क्या निकलता है? झरना निकलता है। पर्वत से क्या निकलता है? झरना। और उससे क्या निकलते हैं? झरने के साथ पर्वत में जो रत्न होते हैं ना, वो रत्न निकलते हैं।
ऐसे ही पर्वत कौन है? विद्यासागर जी महाराज। और ऐसे ऐसे रत्नों को उन्होंने यहाँ सागर में आए हैं आप लोगों का उद्धार करने के लिए। आप श्रेष्ठ हैं, आप पुण्यवान हैं। नहीं तो पहले कहाँ कहाँ दर्शन होते थे, बड़ी मुश्किल से मुनियों के दर्शन होते। आप पुण्यवान हैं, अब तो बहुत सहज में दर्शन हो जाते थे। नहीं बात समझ में? अब मैं अधिक समय नहीं लूँगा। अब इनकी अमूल्य वाणी को सुनने के लिए मैं भी बेताब हूँ और आप सब भी बेताब है। मैं अब मुनि श्री अरे सागर जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे अपनी वाणी से आप सबको सवेरे कैलाश नगर वाले, अब बिहार नहीं कहना चाहिए, मंगल बिहारी होता है, और मंगल प्रवेश वो कृष्णा नगर से कराएंगे कैलाश नगर के लिए। कल सवेरे मुनि महाराज का, प्रतिनंदन जी का जो प्रवेश होगा यहाँ कृष्ण नगर से कैलाश नगर होगा, इनका चतुर्मास कैलाश नगर में है। और जो क्लास चल रही है 6 ढाला की, महाराज जी एक मिनट, जो 6 ढाला की क्लास डेली चल रही है वो शाम को 6 बजे आज भी उसी प्रकार चलेगी जैसे चल रही है रेगुलर, शाम को 6 बजे। और अरे सागर जी का, आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य और जो हमारे परमान सागर जी के साथ 10 साल उनके साथ रहे, 25 साल इनकी दीक्षा को हो गए, 25वां साल है ये। और दिल्ली के अंदर, इधर देख ले, 25वां साल है दीक्षा का। और दिल्ली के अंदर आचार्य श्री के शिष्य का ये चतुर्मास है, तो पहला चतुर्मास है। आज तक किसी का भी चतुर्मास आचार्य श्री के किसी भी आए, वीर सागर जी भी आए, धवल सागर जी भी आए, परमान सागर जी भी आए, लेकिन चतुर्मास नहीं हुआ। चतुर्मास उनका यूपी में हुआ, गाजियाबाद या तो हुआ सूर्यनगर या हुआ हरिद्वार या मेरठ, दिल्ली में नहीं हुआ। सहारनपुर भी हुआ है, सहारनपुर भी हुआ है, लेकिन दिल्ली में नहीं हुआ। दिल्ली में पहली बार हुआ है। दिल्ली में आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम लोग आचार्य श्री का आशीर्वाद लेके आए। आचार्य श्री ने परमिशन दी, आचार्य श्री की परमिशन से, परमान सागर जी के आशीर्वाद से दिल्ली में आर्य सागर जी का चतुर्मास हमारे कृष्णनगर वासी को मिला है। और बहुत जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें। पूरा चतुर्मास ये भाग्यशाली है, हमें ऐसे साधु का चतुर्मास मिला है। इनकी जो चर्या होगी, सवेरे 8 बजे प्रवचन होंगे ऊपर वाले हॉल में, जो महाराज श्री के बाहर वाला कमरा होगा। अगर भीड़ वहाँ ज़्यादा होगी तो नीचे शुरू कर देंगे, और नहीं तो डेली ऊपर प्रवचन होंगे 8 बजे। उसके बाद 9:30 बजे हारचर्या। नहीं छोटा नहीं है। आप व्यवस्था देखेंगे महाराज जी, सब कुछ ठीक होगा। आप पहली बार आए, व्यवस्था जैसे जैसे चलती रहेगी वैसे वैसे बढ़ती रहेगी। आप इस बात की चिंता ना करें। अगर ये हॉल भी छोटा पड़ेगा तो अगला हॉल और बड़ा कर देंगे। ये कृष्णनगर समाज है, आपकी पूरी व्यवस्था 5 महीने की हमारे जुम्मे है, और हम पूरी अच्छी तरह व्यवस्था को निभाएंगे, क्योंकि चतुर्मास बहुत ढंग से करना है। कलश स्थापना 9 तारीख को है, 9 जुलाई को। 8 जुलाई को शांति विधान, संगीतकार भी बहुत बड़े बुलाए हैं और भ्रष्टाचारी भी आएंगे, और इसी हॉल में होगा। 8 तारीख को सवेरे 6 बजे से 10 या 11 साढ़े 10 बजे तक समाप्त हो, जो आधा घंटा इधर या उधर, लेकिन सवेरे 6 बजे शुरू हो जाएगा। हम सभी को सूचना मंदिर में भी करवा देंगे और बोर्ड पे भी लिखवा देंगे। सवेरे 8 बजे प्रवचन है। दिन में प्रतिक्रमण, जो भी 3 बजे आना चाहे 3 से 4 महाराज श्री का कमरा डेली खुलेगा। उसके बाद 6 बजे से शंका समाधान, डेली चतुर्मास में जो भी आएगा शाम को गुरु भक्ति और शंका समाधान होगा। 6 बजे से आना ना भूलें, और चतुर्मास को
जैसे हमने आगे चतुर्मास करे हैं, भव्य चतुर्मास करे हैं, ऐसे भव्य चतुर्मास ये भी होना चाहिए। कमेटी नहीं, आप सबके सहयोग से होगा और आप सबकी जरूरत है, महिला समाज भी और पुरुष भी, समाज के सभी सदस्य, बच्चे हों बड़े हों, सबने योगदान देना है समाज का, और जब ही हम लोग मजबूत होंगे। धन्यवाद, जय जिनेंद्र, नमस्ते महाराज जी। पंकज भाई, ये धर्म है, साक्षात धर्म है। और यहाँ पर कृष्णनगर में 5 महीने ये धर्म की गंगा बहने वाली है। बंधुओं देखो, भगवान ने तो अपना काम कर दिया, निमित्त हमें पूरा मिल गया। अब अपनी उपादान शक्ति है कि कौन कितना लाभ उठा पाता है, ये आपके ऊपर है। मैं तो कहना चाहता हूं कि 5 महीने में एक भी दिन हमें मिस नहीं करना। जिस दिन हम गुरुदेव के प्रवचन ना सुने, जिस दिन हम गुरुदेव को सुबह नमोस्तु ना करें, पूरी चर्याओं में हम इनके सहायक बने। और यही हम कर सकते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि या तो रत्नत्रय को धारण कर लो, रत्नत्रय धारी बन जाओ। अगर नहीं बन सकते तो इनकी सेवा करो। इससे बड़ा और कोई काम नहीं है और कोई रास्ता भी नहीं है अपने आप का कल्याण करने का। तो बंधुओं, मैं बुला रहा हूं कृष्णनगर कमेटी को, वो आए और हाँ, तो शास्त्र भेंट करने के लिए मैं बुला रहा हूं मुनि श्री अरह सागर जी को। शास्त्र भेंट करने के लिए हमारे बीच श्रावक श्रेष्ठी सुधीर जी जैन हैं, और बोलो नाम, घनश्याम जी हैं, और सुमत जी, सोनू जी, ये सब लोग आए। और मुनि श्री के कर कमलों में अरुण जी आ जाएं और माँ जिनवानी शास्त्र भेंट करेंगे मुनि श्री अरह सागर जी को। आए। जिनवानी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोलिए द्वाशांग जिनवानी माता की। मुनि प्रत्यानंद जी को भी शास्त्री श्री को शास्त्र भेंट करें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से। सभी महिलाएं आ जाएं, जितने भी हैं सभी अनुमोदना कर लें। कुछ लोग आगे आ जाएं, बाकी वहीं खड़े होकर, सब वहीं खड़े होकर अनुमोदना कर लें। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। द्वाशांग जिनवानी माता की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बंधुओं कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान तो सिद्ध शिला पर विराजित हैं, अरिहंत अवस्था के बाद सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। और हमें जिनवानी बोलती नहीं, नमो ऐसो पंचणमो यारो सब पावपणा सिणो मंगलाणम
सवेसिं पड़वम होई मंगलम। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मंच पर विराजे मुनि श्री महाराज की। बोले मुनि श्री 108 अरे सागर जी मुनि राज की, मुनि श्री 108 प्रत्येगानंद जी मुनि राज की, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। आज की पावन घड़ी एक मंगलाचरण के रूप में हम सबके समक्ष आई। आप सब मिलकर के राधेपुरी से लाकर के कृष्णा नगर तक पहुंचाया, पर आप लोगों के साथ साथ प्रसन्नता से भर करके देवों ने भी अपनी भक्ति को प्रदर्शित कर दिया। आपकी भक्ति ने तो प्रदर्शन किया ही किया है, लेकिन देवों ने आकर के भी अपना रंग दिखा दिया कि वर्षा योग का योग बना करके बरसात के देव भी आकर के यहां पर कह रहे हैं कि अब बरसात चालू हो गई है। बरसात का योग जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन मेघों ने आकर के जो आगवानी की, सब मृत्यु लोक के देव भाग करके छिप गए। अरे बड़े पुण्य से तुम्हारे चरणों में मेघ देव आकर के बरसात कर रहे हैं, चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं। जब मैं उस मंदिर से निकला, थोड़ा ही चला, एक परिवार पाद प्रक्षालन करने के लिए आया। मैंने मना कर दिया। मुझे क्या पता था कि एक को मना करा और पूरे मेघ आकर के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। ये मंगलाचरण है, और ये मंगलाचरण आपने ही नहीं किया, ध्यान रखना। देवों ने आकर के भी मंगलाचरण किया। देवों ने अपनी भक्ति और शक्ति से मंगलाचरण किया, और ये मंगलाचरण पहला मंगलाचरण है। कौन सा मंगलाचरण है? पहला मंगलाचरण है। अभी यहाँ के प्रधान की हैसियत से, हैसियत शब्द लगा रहा हूं, मुझे पता नहीं प्रधान है कि कौन है, कह रहे हैं कि प्रथम चातुर्मास हो रहा है। मेरा प्रथम नहीं हो रहा है, 25वां हो रहा है, सुधार कर लेना। ये भारत की राजधानी है, और भारत की राजधानी से जो भी आवाज उठे पूरे हिंदुस्तान में गूंजना चाहिए। अब आपकी जवाबदारी बनती है कि गुरुदेव को मात्र बैठाल दिया, बंधन में बांध दिया, इतना ही पर्याप्त नहीं है। गुरुदेव के चरणों से स्वयं को बंधने का संकल्प लेना होगा, तब मैं आपको घोषित करूंगा कि मैं चातुर्मास कृष्णा नगर में करने आया हूं। बांधना सरल है, बंधना कठिन है। बांधने के साथ तुम्हें संकल्प भी लेना होगा कि जब तक गुरुदेव इस भवन में रहेंगे, हम अपने घर के भवन छोड़ करके हम भी भवन में रहेंगे।
बात समझ में आ रही है? नहीं आएगी, क्योंकि संस्कार अनादि के हैं। घर में घुसने के संस्कार है। जैसे ही बारिश आई, सारी माताएं बहनें दौड़ करके आगे निकल गई। बारिश तुम्हारे पुण्य से नहीं आई, गुरुदेव के पुण्य से आई। और गुरुदेव ने भेजा कि यहाँ की समाज तो आगवानी करे ही करे, लेकिन देवों ने आकर के भी आगवानी की है। ये शुभ का प्रतीक होता है। जिस कार्यक्रम में बरसात मेघों के द्वारा मंगलचरण हो जाए, वह मंगलचरण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पावन भूमि को पवित्र बनाने का मन देवों ने भी बनाया और अपनी बरसात से इस भूमि को शुद्ध कर दिया। अब यहाँ पर जो भी बीज बोया जाएगा, वह कालांतर में फसल लहलहाएगी। इस बात का द्योतक है। आज हमारा यहाँ पर आगमन हुआ। आ और गमन, दो शब्द हैं, आ और गमन। अभी मैं आया हूं तो जाना भी एक दिन होगा है। कमेटी यहां की, ज्यादा लोगों को मैं जानता नहीं हूं। 4-5 लोग 2-3 बार मेरे पास आए हैं। मैं समझता हूं ये 5 लाख के बराबर हैं। यदि आपने 5 को चुन करके लाए हैं तो आप सबकी जवाबदारी होती है। इन 5 के साथ में हम पूरी समाज आगे चले। एक आपको आज के इस वक्तव्य के माध्यम से सूत्र देना चाहता हूं। सलाह नहीं सहयोग, सलाह नहीं सहयोग देना है। सलाह देने वाले घर घर मिलेंगे आपको। बिना किसी खर्चे के सलाह देना शुरू कर देते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अब सलाह देने का समय नहीं है, समय निकल गया। अब सहयोग देने की बारी है, समय है। अब घर घर से सहयोग हमें ये देना है। हर घर से एक एक बच्चा यहाँ पर उपस्थित हो। जैसा कि अभी बताया गया है, सुबह दोपहर शाम जब भी आप होगे लेने को तैयार, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको संतुष्ट करूं। सुबह आओगे तो आपको मंगल प्रवचन मिलेगा, और दोपहर में आओगे तो आपको स्वाध्याय मिलेगा, और शाम को आओगे तो हमारे जीवन की उलझनों को सुलझाने लेने का अवसर मिलेगा। हर व्यक्ति के जीवन में किसी ना किसी तरह की उलझन होती है। उस उलझन को सुलझाने के लिए हम गुरु चरणों में जाते हैं। सांसारिक उलझनों में फंस करके अब हमें कैसे बाहर निकलना है, ये सब गुरु चरणों में जाकर के ही हम समझ पाएंगे। ये 4 महीने आप सबके जीवन के 4 चरण बने, और चातुर्मास जीवन के आचरण को बनाने वाले होते हैं। हम धीरे धीरे एक एक चीज से जुड़ेंगे, अपने जीवन को समझेंगे कि हमने ये मनुष्य पर्याय पाई क्यों है, और पाने के पीछे कारण क्या रहा होगा कि हम जानवर क्यों नहीं बन गए, मनुष्य ही क्यों बने हैं। और जानवर बन गए तो जानवर क्यों बने हैं, नारकी बने तो नारकी क्यों बने हैं, और देव बने तो देव क्यों बने हैं। इन सब के कारणों को समझेंगे। ये दुर्लभ जीवन पाकर के इस जो जीवन की दुर्लभता का मूल्यांकन करने का एक सुअवसर हम सबके बीच में आया है। चातुर्मास बनकर के ये चातुर्मास की घड़ी हम सबके जीवन को पावन और मंगलमय बनाने की होती है। इस घड़ी से जो जुड़ जाता है उसका जीवन तर जाता है। जीवन को हम तारना चाहेंगे तो निश्चित हम इस मंगलाचरण से जुड़ें, और ये मंगलाचरण 5 महीने का मंगलाचरण होगा। जैसा कि अभी आप सबको बताया गया, 8 जुलाई को भव्य शांतिनाद विधान का आयोजन रखा गया है। इस आयोजन में घर घर से उपस्थित होना है। ये नहीं सोचना कि पड़ोसी जाएगा, पड़ोसी जाएगा तो उसका पुण्य बढ़ेगा, हम चले जाएंगे, चले नहीं जाएंगे, उपस्थित होना ही है।
देखना ये विधान तुम्हारे कर्मों की केमिस्ट्री को बदलने में साथी से पुण्य का काम करेगा। विधान हमारे कर्म के संविधान को बदलने में निमित्त बनता है। हम कर्मों से निरंतर बंधे हुए हैं। अनादि काल से ये आत्मा कर्मों से जकड़ी हुई है। इस आत्मा को हमें छुटकारा पाना चाहते हैं, दिलाना चाहते हो कि नहीं, कि ऐसे ही कर्म के मलबे से दब कर के हम आए थे और कर्मों को लाद करके लेकर के जाएंगे। यदि आपको कर्म अच्छे लग रहे हैं तो मत आना, और कर्मों के भार से हम दब रहे हैं और भार लग रहा है तो जरूर हम मंदिर आएं और प्रभु के चरणों में बैठ कर के भक्ति करें और गुरु के चरणों में बैठ कर के स्वाध्याय साधना करने का सूत्र सीखें और सूत्र पाकर के अपने जीवन में कुछ रूपांतरण लाएं। ये चातुर्मास 4 महीने का नहीं, इस बार 5 महीने का चातुर्मास है। 1 माह तुम्हें अतिरिक्त मिला है। हम सबको इन 5 माहों में एक परिवर्तन लाना है। जब यहां से गुरुदेव जाएं तो तुम्हारे अंदर कुछ परिवर्तन जैसा घटित होना चाहिए। एक घटना बाहर घटे उसके पहले हमारे हृदय में घटना चाहिए कि हमने क्या सीखा है, क्या पाया है, क्या खोया है, क्या घटाया है, क्या जोड़ा है। ये 4 महीने तुम्हारे जीवन के लेखा जोखा के बनकर के आए हैं। अनंत काल हमारा व्यतीत हो गया है। अनंत काल से हम संसार में उलझे हुए पड़े हैं। लेकिन कभी तुम्हें ऐसा लगा कि हम संसार में अटके हैं? जो सम्यक दृष्टि जीव भव्य आत्मा होती है उसको ऐसी तड़पण होती है, ऐसी तड़पण होती है जैसे जल से बाहर निकाली हुई मीन को होती है। ऐसी तड़पण मुझे होना चाहिए। एक भव्य आत्मा सम्यक दृष्टि हमेशा अपने हित की ही बात नहीं सोचता है, वो अपने साथ औरों के कल्याण और हित की बात सोचता है। साधु संत अपने कल्याण की ही बात नहीं सोचते हैं, वो अपने कल्याण के साथ साथ इतर प्राणियों के भी हित की बात सोचते हैं। हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते हैं, ये जीवन मिला है पानी की बूंद की तरह मिला है। ये पानी की बूंद कब तुम्हारी समाप्त हो जाए उससे पहले हम अपने जीवन को संभाल लें। जीवन को संभाल लोगे तो जीवन का उद्धार होगा, वरना जैसे आए थे वैसे चले जाएंगे। बंधुओं, आज आना हुआ है, हर रोज आपको देंगे, बस आपको आना है। खाली पात्र लेकर के आना, यहां से भर करके जाना है। जो हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, इस कचरे को साफ कर लेना। आज 24 घंटे का समय है तुम्हारे पास। जो भी यहां से दिया जाए उसको आपको अपने साफ स्वच्छ बर्तन में रखना है, पात्र में रखना है। और जब तुम उसका उपयोग करो तो तुम्हारे जीवन का सही सही उपयोग हो। आज एक कहानी सुनाकर के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। एक गाय रोज खेत में चरने जाए। खेत का रखवाला था। वो देखता क्या है कि एक सुंदर सी गाय आती है और खेत को चरने लगती है, और जैसे ही वह रखवाला गाय को भगाना शुरू करता है तो गाय कहती है कि देखो मुझे मत भगाओ। बोले क्यों? इसलिए कि मैं स्वर्ग से आती हूँ, स्वर्ग से आती हूँ और वापस स्वर्ग जाती हूँ। मेरा कामधेनु नाम है। क्या नाम है? कामधेनु नाम है मेरा। अच्छे सुंदर सींग थे, सुडोल सी गाय थी और रोज आए खा कर के चली जाए। जब वो भगाने लगा तो गाय ने कहा कि देखो स्वर्ग से आती हूँ मैं और स्वर्ग जाती हूँ। यदि आप मेरे को भगाओगे तो तुम स्वर्ग के दर्शन नहीं कर पाओगे। अच्छा, स्वर्ग होता क्या है, वहाँ पर मिलता क्या है? बोले देखो स्वर्ग में अच्छे अच्छे लड्डू भी मिलते हैं और भी चीज़ें मिलती हैं। उस किसान के मन में एक भाव जागा कि गाय आती है वापस जाती है तो मैं भी
स्वर्ग जाना चाहता हूँ तो कैसे ले जाओगे? गाय ने कहा, मैं यहाँ पर आऊँगी, घास चरूँगी और यहाँ से जब जाऊँगी तो रभाऊँगी। मैं यहाँ से जब जाऊँगी तो रभाऊँगी और पूँछ को ऊपर करूँगी और पूँछ को तुम पकड़ लेना, मैं आपको स्वर्ग ले चलूँगी, आप वहाँ पर लड्डू खाना और फिर जब तुम लड्डू खा कर के फ्री हो गए हम आपको नीचे छोड़ जाएंगे। ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। एक दिन किसान जमीन मालिक आया तो देखता क्या है कि उसकी पूरी फसल चौपट हो गई। फसल पूरी चौपट हो गई। मालिक ने कहा कि रामू, ये क्या हाल है, तेरे सारी फसल चौपट करवा दी, तू देखता नहीं है। मालिक, मैं देखता तो हूँ, करूँ क्या? हुआ कैसे? बोले, एक स्वर्ग से गाय आती है, वो पूरा घास अनाज खा के चली जाती है, तू भगाता नहीं है। बोले, मैं भगाता तो हूँ पर वो मानती नहीं है। कौन सी गाय है? बोले, आज फिर आएगी। अच्छा, देखते हैं। वह गाय आई, खा पी करके जाने लगी। ये कौन सी गाय? बोले, कामधेनु गाय है, ये स्वर्ग से आती है, स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर लड्डू मिलते हैं, तो मैं भी लड्डू खाने जाता हूँ। अच्छा, तू लड्डू खाता? खेत मेरा, फसल मेरी और लड्डू तू खाता, इसलिए मोटा हो रहा है रोज लड्डू खा खा करके। अब तू लड्डू नहीं खाएगा, मैं खाऊंगा। ठीक है मालिक, अब तू नहीं जाएगा, मेरा पूरा परिवार जाएगा। ठीक है। गाय आई, खा कर के मस्त हुई, आवाज़ लगाई, उसने पूंछ उठाई। पहले वो रखन वाला था, उसने पूंछ पकड़ी। पूंछ पकड़ने के बाद मालिक ने पूंछ पकड़ी। मालिक के साथ उसकी पत्नी भी थी, उसने भी उसकी टांग पकड़ी। पत्नी के बाद उनके बच्चों ने, वो गाय उड़ करके जाने लगी। जैसे जैसे गाय ऊपर बढ़ी, इस मालिक के मन में एक कीड़ा काटने लगा कि लड्डू खाऊंगा, कितने बड़े होंगे, कैसे होंगे, मेरे मुख में आएंगे कि नहीं आएंगे। बार बार उसके मन में एक कीड़ा दौड़ रहा है। अब रहा नहीं गया, उसने पूछ लिया कि ये तो बताओ कि स्वर्ग के लड्डू कितने बड़े होते हैं, क्या मेरे मुख में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? इस निमित्त से उसने पूछा कि ये बताओ स्वर्ग के लड्डू कितने होते हैं। तो उस रखवाले ने कहा कि स्वर्ग के लड्डू इतने बड़े होते हैं। धड़ाम से सब गिर गए। एक काल्पनिक कहानी हो सकती है, एक काल्पनिक कहानी हो सकती है, कथ्य इसका बड़ा जबरदस्त है। संसार का प्रत्येक प्राणी कल्पनाओं के झूलों में झूलता है। वह हर चीज को पाना चाहता है, लेकिन उस चीज को पाने के लिए मजबूर, उस चीज को पाने के लिए तैयार नहीं होता है, पर भावना रखता है। ये चातुर्मास तुम्हारे लिए स्वर्ग के लड्डू की तरह मिले हैं। इन 4 माहों में तुम्हें वो लड्डू खाना है कि दोबारा तुम्हें कोई दूसरे लड्डू खाने की नौबत ना आए और इच्छा भी ना हो। धीरे धीरे इस पर हम चर्चा करेंगे, एक एक चीज पर हम समझेंगे। आज आए हैं और आज आ चुके हैं, अब यहां से अभी जाना नहीं होगा। बरसात ने भी अपना रंग दिखा दिया है कि चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। अब मुझे लगे आप सबके रंग लगे कि हम लोग भी चातुर्मास में शामिल होने लगे हैं। जो तुम काम 1 घंटे लेट करते थे, उस काम को पूरा करने के लिए 1 घंटे सुबह जल्दी उठो, सारे कामों को निपटाओ। जो समय तुम्हें निर्धारित दिया गया है, उस समय से पहुंच करके पूरा का पूरा लाभ लेना है, लाभान्वित होना है और अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन लाना है, जब यहाँ से जाओ तो लगे कि हमने कुछ प्राप्त किया है।
जो हम प्राप्त करेंगे वही तुम्हारे जीवन में पर्याप्त होगा। जो पर्याप्त होगा उसी से हमारे जीवन का कल्याण होगा। बंधुओं, हम सबका बड़ा सौभाग्य है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद यहाँ के लोग लेकर के आए और मुझे आशीर्वाद मिला, और उस आशीर्वाद से हम आज आप सबके बीच में हैं। और आप सबके बीच में होने के साथ साथ आप सबको भी उपस्थित होना है। इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को विराम दे रहा हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ। सब दिए जलते पर मन का दिया जलता नहीं, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सब दिए जलते पर मन का दिया जलता नहीं, खोजते ही खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं, सबका पता मिलता पर खुद का पता मिलता नहीं। बंधुओं, ये 4 माह तुम्हारे बीच में चातुर्मास के बन करके आए हैं। अब हमें खुद का पता ढूंढना है और खुद के पते पर चलना है। ये पता तुम्हारे जीवन का स्थायी पता बने। संसार में हर प्राणी अनेकों के पते रखते हैं पर खुद के पते से अनजान होते हैं। अब मुझे ऐसा ड्रेस और एड्रेस बनाना है कि अब उसको बदलना ना पड़े दोबारा। साधु संतों का कोई ड्रेस नहीं होता है, कोई एड्रेस नहीं होता है, जो उसकी मुद्रा होती है वही ड्रेस और एड्रेस होता है। तो 4 माहों में हमें अपने एड्रेस को परफेक्ट बनाना है कि आप ही रामलाल हो। कौन? आप ही रामलाल हो और आप ही श्यामलाल हो। ये पक्का कलर चढ़ जाए कि हम विद्यासागर के संग के भक्त हैं। भक्ति करते करते सारी उम्र बीत गई है, लेकिन अभी हम भक्त बने या ना बने, ये प्रश्न चिन्ह आप सबके सामने है। इस प्रश्न चिन्ह को उत्तर में बदलना है और उत्तर में बदल करके जीवन के उत्तर में समाधान देना है। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय नाम गावे सुधा कलश, जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। पापों की निर्मल सरिता में हमें गान करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्थ भेटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम ह्रौं अष्टोत्तर सदाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनिन्द्राय, जिनके पावन पुनीत श्री चरणों में जलादि अर्घ्यं निर्वापयामि। चलिए तो एक गुरुदेव का गौर चढ़ाने, अरे सागर जी महाराज प्रतिज्ञानंद जी महाराज का एक गौर चढ़ाएंगे। अपने मन मंदिर में बसा विद्यानंद जी का एक मुनि आचार्य विद्यानंद सुदीप सुधूप पलाद के धवल मंगल गाने रवाकुले, जिन ग्रह मुनिराज में ओम साक्षात विराजमान मुनि श्री स्वागत अरे सागर मुनिन्द्राय मुनि श्री स्वागत प्रतिज्ञानंद मुनिन्द्राय पावन चरणों में मन से वचन से काया से बारंबार नमस्कार हो जला दिया कमल पंक्ति। बोलो जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। चलिए भैया जिमानी स्तुति करेंगे जावानी के ज्ञान से सूर्य लोकालो शोभाई मस्तक नमो सदा के भूतो के जिमानी बात भी तोरे जबू
जो तेरी शरण आ गए सो